मेरा नाम भाग्यश्री और मैं अपने डायरेक्टर सर को प्रणाम करती हूँ, हिंदी सर को भी और इस संस्था को भी, और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को भी प्रणाम करती हूँ। मेरा तो सिलेक्शन एमपी में हुआ है और जो एमपी का पेपर है वो केवीएस से एकदम मिलता है। इसके पहले हम नवंबर में किस टाइम पेपर दिए थे? 24 फरवरी को दिए थे केवीएस का। हाँ, 24 फरवरी को जो केवीएस का पेपर था उसका जो सिलेबस है निर्धारित है, ये बिहार की तरह नहीं है, उसका सिलेबस निर्धारित है। जो केवीएस का सिलेबस है उसका आधा जो है उसमें एमपी के सिलेबस में मिलता है, तो हम उसको तैयार किए थे। तो मतलब उसमें 126 मेरा नंबर था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो जो उसका सिलेबस था सेम उसका भी यही था। उसके बाद जब एमपी से वैकेंसी आई तो सर बताए, फिर वहाँ स्टेट के लिए हम डाले उसको, तो उसका जो स्टेट था सेम जैसे सर पेपर कराते हैं एकदम सेम ऐसे था, और उसमें माइनस मार्किंग थी। उस समय मेरा 112 आया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें 114 आया मेरा नंबर, माइनस मार्किंग 2 नंबर बढ़ के। उसके बाद फिर जो है अगस्त में पेपर हुआ, तो अगस्त में पेपर हुआ तो उसका सिलेबस दिए थे कि क्या क्या आना है, कौन कौन सी उपन्यास है, कौन कौन सी कहानी है, तो ये उससे केवीएस से मिल रहा था। और केवीएस में एक सब्जेक्ट और उसमें था जो कंप्यूटर से संबंधित था ना, शब्दावलियाँ, ये भी था उसमें, तो वो भी उसमें था एमपी में भी, उसको पढ़े थे। फिर जब वहाँ पहुँचे तो आधा तो मेरा पहले से पढ़ा हुआ था, तो आधा ही पढ़ना था, और ज़्यादा 2 महीने या 1 महीने का टाइम था बस। फिर उसको पढ़े तो फिर उसमें मेरा 100 में 86 नंबर आया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 87.5 आ गया। नॉर्मलाइजेशन होता है ना, नॉर्मलाइजेशन करने पे जब जो पेपर टफ होता है उसमें जो है मार्क्स बढ़ जाते हैं, अगर पेपर सरल है तो उसमें कम भी हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन का ये सिस्टम है। तो उसमें जब 87.5 आया तो उसमें हो गया, और वहाँ यहाँ तो हम लोग वहाँ बाहर के लिए तो जनरल माने जाएंगे। पहले हमको बहुत डर था कि अब होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें 86 सीट थी, 86 नहीं 46 तो सोचे अब होगा कि नहीं 86 पे, क्योंकि कम सीट है, डर रहे थे। सर से किसी से नहीं बताए थे, कि कोई आके बता दिया था लेकिन हम बताए नहीं थे, इसलिए कि होगा नहीं इसमें इतना पढ़ने के बाद। पहली बात तो फर्स्ट पोजीशन पे आते थे यहाँ ज़्यादा कहते थे कि अरे इनका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, और जबकि देख रहे हैं कि पीछे से लाइन लगी हुई है तो हो रहा है, और हम दोनों लोगों का नहीं हो रहा तो बहुत डर था हमको। लेकिन अब 20 तारीख को रिजल्ट आया कि इसमें मेरा हो गया, और उसके पहले हमारे बहन के यहाँ पूजा था, अब उसी पूजा में लगे थे कि भगवान किसी तरह पार करें अब ये बच जाए, पैसा नहीं चाहिए पैसा पीछे है पहले, तो उसमें मेरा हो गया। अब बस, और पढ़ाई तो जैसे अभी बताए ही हैं, पढ़ाई सिलेबस तो बता ही दिए हैं। पढ़ाई के लिए आप जितना से जितना टाइम देंगे आप लोग उतने अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और सीटें कम है। बिहार में भले ज़्यादा सीटें आ रही हैं, यहाँ हुआ, यूपी में हुआ, अदर स्टेट में सीटें बहुत कम रही है। देखिए उसमें कितना कम सीट थी हमारे लिए, तो इसलिए हमको उम्मीद नहीं थी। और वहाँ ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन ज़्यादा सीट तो भले है, लेकिन कितने लोग उसमें जा रहे हैं, इसलिए जितना से जितना टाइम दे पाए अपना बचा के, चाहे जिस विधि से, और जितना टाइम देंगे तो उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। नहीं तो जब 1 नंबर से छटेंगे जब ना, उस टाइम क्या होगा, 2-4 दिन तो फिर मुंह दिखाने का मन नहीं करता कि दिखा दें कैसे कि इतना पढ़ रहे हैं लोग, आप ही का नहीं हो रहा है कैसे ऐसे लोग बोल देते हैं। कहने वाले का कोई मुंह नहीं पकड़ता है, लेकिन कह देते हैं, जबकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो नहीं कहते हैं, और जो नहीं कंपटीशन में भाग लिए हैं कि कंपटीशन क्या चीज़ है तो वो कह देते हैं। इसलिए कि अपना जितना से जितना समय बचा के पढ़ेंगे उतने अच्छा है। देखिए एक बार हमको ये कह रहे थे कि हम आपको देख रहे थे गाड़ी पर भी पढ़ रहे थे आपको आगे बता रहे थे लेकिन अब क्या करें, अब टाइम तो हमको बचाना ही था, चाहे जैसे पढ़े उतना टाइम देना है। जिस सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल बना के पढ़े, चाहे जैसे, अगर आपको टाइम नहीं हुआ तो
आप रास्ते में ही उसको पूरा करें, नहीं तो अगले दिन तो फिर आपका वही चैप्टर चलेगा, जिस मतलब जो सब्जेक्ट का आप टाइम टेबल बनाए रहेंगे। इसलिए तो आप अपना उसका चाहे जैसे एडजस्ट करें, तो उसको हमको करना था, चाहे गाड़ी पर पढ़े, चाहे काम करते हुए पढ़े, चाहे जैसे पढ़े, 12-13 घंटे 15 घंटे जितना जिससे हो सके। और पढ़ने कोई होता है ऐसे लेके पढ़ता रहता है, मतलब पढ़ने की 2-3 प्रक्रिया, जैसे आप पढ़ रहे हैं, कुछ देर आप पढ़ें, उसके बाद फिर कुछ देर लिखें, जिससे कि इसकी थकावट दूर हो जाए, नहीं तो घुसता ही नहीं है अंदर, चाहे जितना पढ़ेंगे जाएगा नहीं। कुछ देर मोबाइल से पढ़ लें, कुछ देर लिख के पढ़ लें, कुछ देर सुन के पढ़ लें, कुछ देर बोल के पढ़ लें, तो ऐसे में ज़्यादा होगा। नहीं तो कुछ लोग पढ़ने का तरीका नहीं मानो तो किताब भी देखते रहते हैं, 24 घंटा उसी में लगे रहेंगे, पता लगे इधर से जा रहा है और सोचने का टाइम नहीं कि पढ़ के क्या निकल गए। और टाइम टेबल में थोड़ा ये भी ध्यान दें, जैसे पढ़ रहे हैं हम, पढ़ने के बाद कुछ देर उसको सोचें कि हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या पढ़ा, और उसमें से कुछ पॉइंट हमको याद है तो वो कौन सा पॉइंट है, ऐसे मतलब अपने मन में सोचते रहिए और उसको रिवीजन करिए। बिना किताब लिए चाहे चलते चलते सोचने के लिए तो कुछ चाहिए नहीं, आप लेट कर भी सोच सकते हैं, कहीं जा रहे हैं तब भी सोच सकते हैं, बैठे हैं तब भी सोच सकते हैं, तो उससे आपका रिवीजन होगा, उससे ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा समय तक याद होगा। नहीं तो इधर से पढ़िए, पता लगता है ग्रामर पढ़ रहे हैं तो साहित्य भूल रही है, साहित्य पढ़ रहे हैं तो हम खुद करके देखे हैं, हम ये नहीं सोचते थे कि हम यहाँ पहुँचेंगे कैसे, हम एकदम निराश थे, अपनी निराशा सच से व्यक्त कर दिए थे।